All right. So, hi everyone. This is Abhay Mahajan, and I have a special guest for each and every one of you. He is Harshit, and he uh, was one of the students who went into ISI Kolkata this year, and he is having the time of his life. इसके बालों से देख सकते हो तुम किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. इनफैक्ट जाने से पहले भी बाल लंबे थे इसके, बट so this is going to be a motivation. The idea of the session is to motivate all the juniors, all the people who are going to watch this. And एक और रीजन से ये सेशन बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑफ हर्षित बिकॉज I still remember the first time we had a chat and probably a phone call also. तो हर्षित के ना वर्ड्स कुछ ऐसे थे कि सर आईएसआई तो जाना है, अब मुझे बताओ कि करना क्या है. मतलब ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि मेरा टारगेट तो आईएसआई है एंड उसको करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. राइट. सो ये जिद जो होती है ना, वो इसमें थी. एंड दैट इज व्हाट आई मीन हर्षित इज सो स्पेशल बिकॉज जो जाना था जहां पर, वहां पे ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे आईएसआई तो जाना ही है. एंड इवन दो ही वॉज already in a college, he had dropped and was preparing. तो उनके लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है इन द सेंस टू प्रिपेयर आईएसआई बिकॉज ऑलरेडी कॉलेज चल रहा होता है. बट अगेन, जब टारगेट क्लियर है तो आई थिंक कुछ भी हो जाए, दुनिया से इधर हो जाए, तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता. अगर सोच लिया कि करना है तो करना है. एंड दिस इज व्हाट makes Harshit's story so special, as far as getting into ISA is concerned. So let us all welcome Harshit. So welcome Harshit, and welcome to this session, and thank you for sparing your time because अभी एंड एक हफ्ता दूर है एंड तुम ने ये इंटरेक्शन के लिए हाँ किया है. एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट. Uh, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ओवरऑल बताओ, शुरू करो यार. First of all, thanks a lot, sir, for inviting me. And you are one of the big reason that I am here. Thanks for it, sir. Thanks for it. नहीं नहीं, तो मैं वही बोल रहा था हर्षित. आई स्टिल रिमेम्बर दैट कॉल जब तुमने एक बार वो हो गया था, तुमने बोला था कि जब इंटरव्यूज भी शुरू हो गए थे. चलो, वो वहां पर तो तुम्हारा लिस्ट में ना आ गया था, पर इंटरव्यू शुरू हो गए थे. एंड तो स्टार्टिंग में आई स्टिल रिमेम्बर कि जब तुम्हारा कॉल आया था, मेरे को अभी तक याद है कि मैं किस राउंड बोट में था. मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे. एंड तेरा तूने कॉल करके पूछा था कि बोला था कि सर मैं ये मैं हूँ, ये हो गया एंड आईएसए तो जाना है, अब बताओ कि करना क्या है, क्या क्या चीजें करनी है. एंड आई Exactly. स्टिल रिमेम्बर मैंने हर स्टूडेंट के आई थिंक एक या दो इंटरव्यूज किए थे, बट तुझे Yeah. सेकंड इंटरव्यू के टाइम पे भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया था एंड यू आल्सो फोर्स्ड अस टू डू द थर्ड एंड मे बी शायद फोर्थ भी, रिमेम्बर. बट Mhm. तो ये जिद है. एंड मैं यही बताना चाहता हूँ बच्चों की, यार एक बार ठान लिया, सोच लिया, तो करना है. एंड ये एग्जैक्टली मतलब यू आर द परफेक्ट पर्सन टू शो कॉज दिस. तो ओवरऑल लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. ओवरऑल हाउ डिड इट स्टार्ट एंड कैसे आईएसए के बारे में पता लगा. सो लेट अस बी वेरी क्विक बिकॉज तुमने भी जाना है, तुमने एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करना है. तो ब्रीफली किस तरह से आईएसए के बारे में पता लगा एंड क्या कब सोचा कि मुझे आईएसए ही जाना Mhm. है. एंड यस, लेट्स गेट Mhm. स्टार्ट. So from the till the end of the 10th स्टैंडर्ड मुझे क्लियर था कि मेरे को मैथ्स में कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने मैथ्स में अपना ज़्यादा फोकस दिया. और मेरे मेरे फादर ने एक्चुअली रिसर्च करके पता लगाया कि मैथ्स के लिए देयर आर टू इंस्टीट्यूट्स, वन इज सीएमआई एंड वन इज आईएसआई. मैं ज़्यादा इंक्लाइंड आईएसआई की तरफ था. तो या तो उसकी जो प्रिपरेशन रही है वो स्टार्ट रही है. इट वाज एक्चुअली आईएसआई की प्रिपरेशन इज अ काइंड ऑफ अ जेई प्रिपरेशन मैथ्स की स्पेसिफिक, और काइंड ऑफ ओलंपियाड प्रिपरेशन. तो इसको इनका यूनियन सा, इनका थोड़ा सा इंटरसेक्शन ले लो तो आईएसआई की प्रिपरेशन निकल जाती है. तो या आई डिड फॉलो सम सम जब मैं 12th में था, 11 12th में था, तो मैं जेई का थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था इधर उधर से फ्रॉम द रैंडम सोर्सेज. और तो जेई का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, और साथ में मैंने टोमेटो सॉल्व कर रखी थी. तो मेरा जो फर्स्ट रैंक था 12th के बाद का, I I did that, but I couldn't be able to crack the ISI. तो then what I'll do is कि मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट में, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, और साथ साथ मैंने कहा कि आई स्टिल प्रिपेयर फॉर ISI अगेन. तो इस बार क्या किया मैंने, आई डिड वेदांतु कोर्स.
And yeah, these teachers help me a lot, especially you, sir. I'm still very thankful. तो या Amazing. तो the course was very special. उसमें the things जो कि बहुत necessary हैं ISI को क्रैक करने के लिए, especially that specific that you know जे जो कि आता है पूछा जाता है एग्जाम में, एंड स्पेशली दैट ओलंपियाड पार्ट, स्पेशली दैट जेई मैथ्स पार्ट, तो वो काफी अच्छे से दिया था कोर्स में। और या द कोर्स वाज वेरी गुड। तो उस कोर्स के साथ साथ मैंने जब टोमेटो अच्छे से करी अगेन, तो आई कुड बी एबल टू डू, आई वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। अमेजिंग। या सो गाइस यहाँ दिस पर एक इज तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर्षित ने बोली। एक तो द इम्पोर्टेंस ऑफ टोमेटो। आई मीन वी कैन नॉट इवन मतलब उसको वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकते। टोमेटो बुक जो है वो आईएसआई वालों ने ही निकाली है। एंड इफ यू एम टू क्रैक आईएसआई टोमेटो तो करनी ही करनी है। एंड मैं तो बोलूंगा 2 बार करनी है। मतलब इसने जितने भी क्वेश्चन उसको इस तरह से प्रिपेयर करो कि इसको 2 बार कम से कम टोमेटो you should be able to do over your journey, चाहे 2 साल की है चाहे 3 साल की है। and this is what Harshit did, apart from being a part of the course जो which he was। तो हर्षित जैसे मतलब I'm sure this is going to be followed by a lot of students, your juniors also। So you were already in a college, so right? So normally हम जब डिस्कस करते हैं ऐसी जर्नी डिस्कस करते हैं जो 12th के बच्चों की होती है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे हैं because very few know that there is no age bar of getting into ISI, that is number one। and physics और chemistry required नहीं है, maths और English ही required है। and thirdly, a lot of students actually कॉलेज में रह के they get into ISI। आई एम श्योर तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे होंगे ISI में इस बार जो कोलकाता में जो जो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था and they went into ISI। The major question जो इन बच्चों से आता है कि how do you manage। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑलरेडी इन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे तुमने बोला, एंड उसके साथ साथ वीओएस का कोर्स कर रहे थे, उसके साथ आप टोमेटो बुक कर रहे थे, आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीजें तुम कर रहे होगे। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। सो डू यू टेक अ रिस्क ऑफ not studying certain portions of your college because अगर ISI नहीं है तो अगेन यू हैव टू फॉल बैक टू द सेम कॉलेज। एंड उसमें अगर तुमने हल्का सा भी थोड़ा या कॉम्प्रोमाइज किया रिस्क किया तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो हाउ डिड यू सॉर्ट दैट प्रॉब्लम। आई थिंक सो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे आ जाता है कि आपको लाइक सर्टेन क्लासेस, मैंने क्लासेस बहुत कम अटेंड करी अपनी यूनिवर्सिटी में, लाइक बहुत कम अटेंडेंस मेरी थी वहां पर, बट आई समहाउ मैनेज टू गेट माय 75% अटेंडेंस। दैट्स अ सेपरेट इशू, बट द थिंग इज कि वंस आपको पता होता है कि यार इतने टाइम तक मेरे को ये काम करना है और इतने टाइम तक मेरे को ये काम करना है, आई बी डन विद इट, ठीक है। वंस यू नो कि आपका टुडे टास्क ऑफ लाइक अगर आपको आईएसआई की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको पता है कि आपका गोल क्या दिन का, कि 5-6 घंटे पढ़ना है। लाइक मैं आर्ट्स में ले रहा हूँ, आपको पता है कि दिस इज योर गोल, कि आपको ये यहाँ से आप व्यूअर्स की ये वर्कशीट उठानी है, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। कल का लेक्चर रिवाइज करना है, टोमेटो की लेट्स से 50 प्रॉब्लम्स करनी है, सब्जेक्टिव में 15-20 प्रॉब्लम्स करनी है। तो मोटा मोटा लाइक वो 5 से 6 घंटे के राउंड ऑफ हो जाता है, राइट। तो आप 5 से 6 घंटे के बाद फिर फ्री, राइट। तो फिर आप क्या करते हो कि 2-3 घंटे भी कॉलेज में आके, आई थिंक सो कि आप 2-3 घंटे डेली पढ़ते हो, तो आई थिंक सो कि आप टॉप स्टूडेंट्स में आ जाते हो हम्म। वेरी क्लियरली। मैं तो डेली पढ़ता भी नहीं था वहां पे। हम्म। I was a gym guy over there also। मैं मतलब ठीक है, आई मैनेज बोथ ऑफ देम। तो ऐसे ही अमेजिंग चलता अमेजिंग। है, सो ये दिस इज हाउ अमेजिंग। इट्स। सो मतलब ये कहने का ये मतलब है यार कि टाइम बहुत है। So there is no point in repenting and thinking over the questions। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं है, हाउ टू मैनेज। एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। कॉलेज मैनेज कर रहा है, बाकी चीजें मैनेज कर रहा है, आईएसआई मैनेज कर रहा है, कोर्स मैनेज कर रहा है, बुक्स टोमेटो एंड सो ऑन बुक्स मैनेज कर रहा है। सो एंड दिस इज आई थिंक अ परफेक्ट एग्जांपल। अगर करना है तो करना है। मतलब मुझे इसकी हर्षित की फोटो देख के एंड मैंने नाम भी सेव किया हुआ तो एक ही चीज याद आती है, जिद है भाई। जिद है तो करना है। Right. So amazing, Harshit, and thanks for putting it so beautifully। कि करना है तो करना है, मतलब कोई और वे आउट नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्ले टाइम, ऑन योर स्लीप, ऑन योर थिंग, बट अगर करना है तो करना है, सिंपल सी बात है। सो अमेजिंग। सो Harshit, अभी मतलब हाउ इज द लाइफ। सो बेसिकली यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू आईएसआई बिकॉज योर मैथ्स वाज गुड एंड अल्टीमेटली यू वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ मैथ्स स्टफ। तो अभी वो ड्रीम कॉलेज तेरे को मिल गया है, यू आर ऑलरेडी इन दैट ड्रीम कॉलेज। सो पहले तो जितना एक्सपेक्ट किया था कि आईएसआई में होता है वैसा ही है, उससे ज्यादा है, उससे कम है। एंड सेकेंडली ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर
कि बहुत टाइम तुम मैथ्स करते रहते हो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कोर्स, एंड उसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू एट इन द कैंपस? आई यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ पिक्स एंड वीडियोस विद मी, तो वो तो यार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बच्चों के लिए बट वो दिखा नहीं सकते. बट अदरवाइज हाउ इज इट दैट यू पास? आई मीन व्हाट आर द थिंग्स? पहले तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एंड नंबर टू, what are the other things that you want to share that you do? Expectation, if we talk about the campus is very beautiful. The campus is very Harshit, your video is greeny. stuck. Okay, now it is fine. Uh, okay. Yeah. So yeah, the campus is very beautiful actually. I see like यहाँ पे बहुत ज़्यादा ponds हैं और आपको कुछ जगह तो जंगल भी मिल जाएगा. There are a lot of monkeys and I have heard like snakes भी हैं यहाँ पे. Hmm. तो yeah, the campus is very greeny. तो मैं जो expect करके आया था ISI से कि exactly कैसा होगा तो वैसे ही है. I'm Amazing. seriously very impressed by it. तो कैंपस के पास ही आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम रूरल एरिया है, ये एक अर्बन एरिया. तो Hmm. आप कैंपस चाहे आपको जितना मर्जी ऐसा लगे कि थोड़ा सा रूरल एरिया में होगा, नहीं ऐसा नहीं है. आप बिल्कुल गेट के बाहर जाइए, आपको मार्केट्स हो जाएंगी अवेलेबल. Hmm. तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो इफ वी टॉक अबाउट द अदर लाइफ अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, तो लाइफ इज चिल हियर. आई फील सो लाइक या हम जब आई वांट टू टेल यू 2 or 3 stories. डू वी हैव Yeah. टाइम फॉर Yeah, yeah, of course. As long as Zoom allows. इट? तो हम पहले घुसे मतलब व्हेन वी गेट इनटू द बैच एंड हमारी कुछ सीनियर से इंटरेक्शन होते हैं. तो इंटरेक्शंस को कहते हैं रूम कॉल्स. Okay. रूम कॉल्स कहते हैं, रैगिंग नहीं होती. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ इंटरेक्शन, Interaction to get to know लाइक each अ other. या एग्जैक्टली Hmm. काइंड ऑफ एंड लिटिल बिट लेग पुलिंग और समथिंग. Hmm. एंड आप आते हो, आपको व्हाट हैपेंस इज कि आपको सीनियर्स बुलाते हैं. 5 सीनियर्स होते हैं एंड आपके बैचमेट्स को बुलाते हैं, 7-8 लोगों को बुलाते हैं, बैठो भाई. Hmm. तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करे जाते हैं, थोड़ा सा फन होता है, इंटरेक्शन होता है. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि यहाँ पे रूम कॉल्स बहुत बहुत अच्छे लेवल पे होती है. मतलब अच्छी अच्छी करते हैं. इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस. और फिर मास फ्रेश होती है, इसका इसका एक फ्रेशर्स होती है, ये फ्रेशर्स. Hmm. तो फ्रेशर इज अ वेरी वेरी आई वुड, हाउ वुड आई डिस्क्राइब, नॉर्मल फ्रेशर्स की तरह नहीं होती. एक एक ऐसा फंक्शन नहीं है कि जस्ट आप आते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, आप चले जाते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. ये फंक्शन तो होता होता, उसके बाद में व्हाट सीनियर्स डू इज लाइक वो मैथ्स लेवल पे वो रूम कॉल करते हैं स्टेजेस पे. अच्छा. अच्छा चलो आओ रैंडम पीपल. मेरे को लाइक आई वाज असाइंड अ टास्क टू सेल समथिंग टू टू अ पर्सन. तो मेरे को वो टास्क असाइन हुआ था. वो तो वेरी फन टास्क. तो मैं वो कर रहा था. इट वाज अ वेरी फन एक्टिविटी. एंड या Amazing. इट and after it we went on the roof of the our hostels and party was going on, after party. वो 5 बजे तक चली सर, 5 बजे Oh. तक. हमारी सुबह क्लासेस थी. Oh, oh, oh. Sahi. So I can imagine the kind of life that you're leading, Harshit. So amazing. And so guys, मतलब simple है. मतलब as I always say, so मेहनत करनी है. मेहनत करने के बाद once you get into a college, it is always a very chill life, as Harshit is mentioning. And not only this, of नहीं course. नहीं सर. अच्छा, ऐसा नहीं है. ISI में आने के बाद like what we expect is getting into the ISI, it would be chill. This is not B.Tech. हमें हमें पढ़ना पड़ता है. हमें Yes, पढ़ना yes, पड़ता yes, है. yes. That is one difference between yes, engineering and ISI. यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, रोज के रोज पढ़ना पड़ता है. वहां पर भी पढ़ना पड़ता है, वहां पर एक हफ्ता पहले पढ़ना पड़ता है एग्जाम के. यहाँ पे रोज के एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर. यहाँ पे रोज के रोज पढ़ना पड़ता है. मतलब चिल चिल का मतलब आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट कि फ्री टाइम है. मतलब चिल का मतलब है ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो जो एक्साइटेड होती हैं एंड जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. वी वर हैविंग हमने एक बार 15 days back, not 15, I think about a month back, we also had a word with Anil Kundu and Atmadeep. They were also mentioning ओके. things about the freshers and all. So and not only this, of course you also get paid to work. ठीक है, तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है. But how is that feeling, Harshit, to get that stipend every month? Of course अभी तो
ठीक सर है, अभी मतलब जितना अभी भी है, बट अभी तक वी स्टिल नॉट गेट द स्टाइपेंड। फर्स्ट सेमेस्टर का 6 महीनों के बाद आता है, सो वी ओह, सडनली गेटिंग द अच्छा, तो एकदम से बड़ा आएगा मोटा सो अमाउंट। या एग्जैक्टली। तो उसके बाद देन विल गेट इनटू चलो द चलो, एथ तो मंथ। लॉन्ग टाइमिंग, सो जब आएगा उसके बाद दोबारा इंटरेक्शन करेंगे तो फिर हम पूछेंगे कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया। अमेजिंग। हाँ, तो यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह भी बहुत होते हैं, लाइक आप हम्म। जैसे आप इन द दिसंबर, लाइक लास्ट टाइम ट्रिप वेंट टू गोवा फॉर लाइक 10 to 15 days। अमेजिंग। तो ये एक बैच ट्रिप होती है, और उसके आधे पैसे पर पर्सन वो आईएसआई उठाता है। ओह, अमेजिंग। और अमेजिंग। अब बाकी वो आपके स्टाइफन से ही हो जाते हैं, लाइक हाँ 8-10 हज़ार की होती है, तो हाँ। इजिली स्टूडेंट तो घर वालों से कुछ मांगना नहीं पड़ता है आपको, तो ये काइंड ऑफ अ चिल थिंग है कि Yes, आप so इतना guys, फन कर रहे हो मतलब और घर this वालों is से कुछ such an मांगना नहीं amazing thing. पड़ता। मतलब you get paid at the bachelor's level to get into, मतलब if you're in ISI, and बहुत सारी और सुविधाएं हैं, but of course you have to work a lot also. मतलब it is unlike as he mentioned like engineering, जहाँ पर एक हफ्ता पहले पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे रोज के रोज पढ़ना पड़ता है, but that is the good part because ultimately it is because of mathematics that you're there, right? And you enjoy, everyone enjoys doing mathematics, and that is why everyone is there, because interview एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली रोल होता प्ले करता है, because they churn out those students जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड अल्टीमेटली ब्रिंग इन ओनली दो स्टूडेंट्स जो अल्टीमेटली विल बी अ पार्ट ऑफ द लेगेसी दैट आईएसए इज क्रिएटिंग ओवर द इयर्स। तो आई मीन, एग्जैक्टली इवन दो तुम बोल रहे हो, तो यू आर सेइंग कि आईएसआई के अंदर वो पढ़ना पड़ता, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बर्डन बिकॉज यू लाइक मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग दैट यू लाइक doing, even if you're spending a lot of time, that's fun. Amazing. So Harshit, what is the advice that you would want to give to students? एक तो 2024 जो अभी आने वाला है, बाय द वे, जो तुम्हारा वाला बैच था जो हमने नवंबर के अंदर लॉन्च किया था, दैट बैच इज समथिंग दैट वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, अगले ओके हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, ओ दैट इज फॉर आईएसआई 2024। एंड एक 25 के लिए भी हमने लॉन्ग बैच रन कर दिया। सो ओवरऑल व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू एनीवन हु विल बी सीइंग दिस वीडियो, 24 वालों के लिए भी एंड 25 वालों के लिए भी, कि किस तरीके से करना है एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सर 25 वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो टिपिकली जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, हम्म। तो उनको जेई का काफी हद तक आइडिया होगा मैथ्स के बारे में, तो अगर हाँ, वो उन्होंने टोमेटो 24 नहीं वाले तो सॉल्व करी तो 25 वो, वाले तो बेसिकली अभी 11th में है। हाँ हाँ नहीं सॉरी, 24th वाले अच्छा, 24 वाले, हाँ हाँ। तो 24th वालों ने जेई का काफी हद तक आइडिया होगा उनको, तो अगर यस। उन्होंने टोमेटो नहीं सॉल्व करी तो वो मतलब 3-4 महीनों में टोमेटो सॉल्व करें, और उसके बाद मतलब बीच में भी आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी कंपल्सरी, यस। तो मॉक, सब्जेक्टिव्स के लिए नहीं बट यूजीए के लिए वेरी, इट्स वेरी कंपल्सरी। yes, so mocks basically gives you an idea of where you stand at the national level, and बहुत important है mocks। तो तुमने जैसे स्पोर्ट्स के अंदर कितने mocks, did you attend all the mocks? आई गेस सो, आई अटेंडेड ऑल। Okay, amazing. And of course, मतलब मेरे को ये भी याद है that after your interview, final interview in ISI at ISI, तो तुम वहाँ वहाँ का भी कुछ वो बताओ ना, मतलब you shared a lot of stories of that interview with me after the interview, तो कुछ कुछ stories if you want to share. which okay, the while doing the interview, so actually मैं कोलकाता में गया, and there was my interview in ISI, तो मैं when I went in the room, so they were like a lot of professors were sitting there. First of all, they were not looking the professors, they are looking like a typical scientist or a models, like you know. तो, I those saw a guy professors like will be with a teaching you long, now. Are no, they teaching no, you none now? of them is teaching us right now. Oh, okay. No, they are the senior हाँ, professors. फिर ठीक है, फिर तू बात कर सकता है। So yeah, so I saw a professor like who having the long hairs like me. While seeing him, I got confidence. Amazing. Yeah, so interview was chill. They were asked some easy questions. In the interview, they see case like, do you have interest in the mathematics, and Yes. do you can think in a creative manner, like Yes. what I think so they seek in the interview. हाँ, तो अल्टीमेटली यही आइडिया होता है कि मतलब इफ दे आर सेलेक्टिंग एनी अदर पर्सन, एनीवन,
who wants to get into ISI, so they just want to see that वो ultimately maths उसको अच्छा लगता है नहीं, because maths is something that he will be doing over a period of next 3, 4, 5 years. So that is very important, because only if you love mathematics, only हम्म, then they're going to select you, right? हम्म, So this is very important. The love of mathematics is always going to मतलब be the number one factor in the minds. And I think interview होता भी इसीलिए है, to churn out those students जो मैथ्स में अच्छा तो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे डोंट वांट टू मेक देयर करियर, और मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, रट्टा मार के मैथ्स करके आए हो, तो दे वांट टू churn out those students in the interview. So that is very important, right? So amazing, Harshit, for sharing all these stories, and of course एक बार जब स्टाइपेंड मिलेगा तो हम दोबारा से आएंगे तेरे पास to see where okay, have you spent all this money. By the way, जो जो कोर्स हर्षित ने किया था एंड बाकी लोगों ने किया था, which produced some that amazing result in ISI. अच्छा, वहां पे और भी BUS के बच्चे मिलते हैं कि नहीं? मतलब how is the unity like so ISI में? unity, like it's ISI में unity तो yeah, the ISI community is very small. हाँ यार, मतलब B.Stat M.Stat के सारे बच्चे एक ही हॉस्टल में आ जाते हैं। अच्छा, मैं जब ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, आई थिंक सो 9-10 हॉस्टल थे वहां पे हाँ, लड़कों के। हाँ, अच्छा, तो यहाँ यहाँ पे पे there's a एक ही single हॉस्टल hostel. में या लाइक 2 और 3 हॉस्टल, बट या हमारे कोर्स के लिए एमस्टेट बी स्टेट के लिए एक ही Oh, है। okay, okay, amazing. तो बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, तो या अच्छा, they यूनिटी all इज all देयर। stay together. Okay. So guys, this is the course that Harsha did last year, and we are launching the same course again. So 60 lectures, and this is going to start from next week. And of course, if you're interested, you can join this and be a part of the history. And of course, these students created history. So एक एक करके हम सब बच्चों को लेकर आ रहे हैं. So last week we had Atmadeep Arenil, we had Harshit this time, and of course we'll be covering a lot of other students also. So Harshit, thank you, and thank you so much for your time. Considering कि एक हफ्ते बाद एग्जाम्स हैं, and you chose to be थैंक यू सर, uh, part of थैंक this. यू टू And यू सर कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। थैंक यू टू यू अरे नहीं नहीं नहीं, स्पेशली। it is all your effort, and of course it is going to motivate a lot of the juniors and a lot of other students who are going to see this. Thank you, Bajay.